अस्सलाम वालेकुम, मैं मारियन। वेलकम टू MRK वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? वफाकी दारुल-हुकूमत से भी इस टाइम बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं क्योंकि अहम बैठक, अहम इजलास हो रहे हैं। इस टाइम वफाकी दारुल-हुकूमत और बाकी भी सूबे जो हैं वो इस टाइम मरकज़ महवर बने हुए हैं हुकूमत के लिए। लेकिन इस टाइम जो खबर है वो कोयटा से है, सूबा बलूचिस्तान, क्योंकि कोयटा में आज बड़ा अहम इजलास हुआ है नून लीग का। और जो बलूचिस्तान है उसमें ये सोचा जा रहा है कि जो हुकूमत है वो किसकी होगी, यानी कि वज़ीर आला जो है वो कहाँ से चुना जाएगा और किन का होगा, कौन हुक्मरानी करेगा। तो इस हवाले से बड़ा अहम इजलास हुआ, वफाक में भी हुआ। वफाक के हवाले से भी आपको कुछ अहम खबरें दूंगी, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे, रुख करेंगे हम कोयटा का, जहाँ पे मुस्लिम लीग नून का आज इजलास हुआ और क्या तय पाया कि कौन ये बंदरबांट जो हैं पार्टी, इनमें से कौन करेगा हुकूमत। तो फाइनली फैसला हो गया और फैसला ये हुआ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में बलूचिस्तान हुकूमत पर नया मुआहदा हो गया है। पहले 2.5 साल मिलेंगे जो वज़ीर आला के हैं वो पीपी को, और बाद में जो है वो बंदरबांट 2 यानी कि जो वज़ीर आला नून लीग हैं उनसे होंगे, और जो बाकी 2.5 साल होंगे वो हुकूमत करेंगे। यानी बंदरबांट एंड दी कंपनी ने ये सोचा है कि आधा आपका आधा हमारा, ठीक है। तो 2.5 साल तकसीम करके पहले पीपल्स पार्टी को विकेट दी कि आप खेल लें, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम खेल लेंगे 2.5 साल के बाद। तो ये फैसला हुआ है और इसकी कुछ मज़ीद डिटेल्स हैं, और ये हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ज़र सदारत कोयटा में मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान का इजलास हुआ, जिसमें 9 मुंतखब अरकान असम्बली ने वज़ीरत आला पीपल्स पार्टी को देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। अरकान बलूचिस्तान असम्बली ने कहा कि सूबे में नून लीग बड़ी पार्टी है, वज़ीर आला हमारा ही होगा, जिस पर इसहाक डार ने कहा कि नून लीग के MPS के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। ज़राए का दावा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में बलूचिस्तान हुकूमत पर नया मुआहदा हो गया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को क्लियर किया है कि पहले मुआहदा यही हुआ है कि पहले 2.5 साल दिए जाएंगे पीपल्स पार्टी को और उसके बाद नून लीग को दिए जाएंगे। मज़ीद ये है कि मुस्लिम लीग नून को चूँकि वज़ारत आला पहले नहीं मिल रही, इसलिए इन्हें अच्छी वज़ारतें दी जाएं। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के रहनुमाओं को मरकज़ में भी एडजस्ट किया जाएगा। जो बलूचिस्तान है वहाँ पे फैसला हो गया है कि वज़ीर आला 2.5 साल दोनों पार्टीज जो हैं बंदरबांट मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के 2.5 साल डिवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो खबर है वो MQM की है, क्योंकि उन्होंने 17 सीटें ली हैं और उन्होंने भी कुछ मुतालबा करना था, उन्होंने भी कुछ मांगना था। तो जो MQM है वो मुतालबात कर रही है कि उनका गवर्नर लगा दिया जाए। और ख़बर कुछ यूँ है कि MQM ने नून लीग से सिंध की गवर्नरशिप का मुतालबा कर दिया है। सिंध में गवर्नरशिप MQM का हक है, दस्तबरदार नहीं होंगे, मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट हाउस में होने वाले मुज़ाकराती इजलास में दोनों फरीकैन किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सके, जिसके बाद दोबारा से इसका दौर शुरू होगा मुशावरत का, और उसमें यह फैसला किया जा रहा है कि पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात हैं उसमें गवर्नर सिंध के ओहदे पर जो MQM है वो इसरार कर रही है। और उन्होंने कहा है कि उन्होंने 17 नशिस्तें ली हैं और इत्तेहाद ऐसे तो नहीं हो सकता, इतनी बड़ी जमात है, 17 सीटें ली हैं और 17 सीटें लेकर जो पहले बल्दियाती निज़ाम और आईनी तरमीम पर बात होगी, इसके बाद काबीना में शिरकत का फैसला होगा, ये MQM ने कहा है। मुस्तफ़ा कमाल ने अपने एक बयान में कहा था कि सिंध में गवर्नरशिप मुत्तहिदा का हक है, दस्तबरदार नहीं होंगे। कामरान टिसूरी के बतौर गवर्नर कारकर्दगी उम्दा है, इन्हीं को आगे मिलना चाहिए। उन्होंने भी मुतालबा कर दिया है, अब MQM ने भी, और वो भी गवर्नरशिप मांग रहे हैं। ये खबर थी। और इसके बाद वफाक की तरफ आते हैं। जो मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी, उनके दरमियान छठा दौर शुरू हो चुका है, और छठे दौर के बाद ये फैसला सामने आया क्योंकि बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, और मीटिंग के बाद जो डिटेल्स सामने आई हैं वो ये हैं कि नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी के लिए इत्तफाक हो गया है। खबर कुछ यूँ है कि दोनों जमातों के वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार शहबाज शरीफ होंगे, जबकि दोनों जमातों ने इत्तफाक किया कि मुल्क का सदर
आसिफ अली जरदारी को बनाया जाएगा। विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के मामले पर सदर नून लीग शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान इस्लामाबाद में अहम मुलाकात हुई है, जिसमें दोनों जमातों की राब्ता कमेटियों के अरकान भी मौजूद थे। सेनेटर इसहाक डार की रिहाइशगाह पर यह मुलाकात हुई है, जिसमें दोनों जमातों में हुकूमत साजी पर इतफाक हो गया। मायदे के मुताबिक मुल्क का सदर, जैसे कि मैं बता दी, कि पीपल्स पार्टी से होगा, वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून से होगा, और मुआहदे के मुताबिक चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी से और स्पीकर कौमी असम्बली का मुस्लिम लीग नून से होगा। सूबों की गवर्नरशिप के लिए भी मामला 50-50 होगा। मुआहदे के तहत गवर्नर सिंध और गवर्नर बलूचिस्तान नून लीग के, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स पीपी के होंगे। सो बंदरबांट ने सारी जो बांट है वो कर दी है कि किसका क्या होगा और किसका क्या होगा। कोई मुतालबात करे हमें ये दे दो तो वो दे दो। पहले तो जो नून लीग की जो वो हैं रहनुमा हैं सीनियर, उन्होंने ये एक बयान जारी किया था कि जो कांटों भरा जो ताज है वो हम अपने सर क्यों सजाएं, हम क्यों लें। लेकिन फिर बाद में 6 इजलासों के बाद ये फैसला हुआ कि किसको क्या मिलेगा, किसको किस तरह मिलेगा। अभी ये हुकूमत जो है वो पहले ये बंदर बांट ये सोच ले कि किसको क्या मिलेगा, किस तरह डिवाइड होगा, किस तरह 50-50 हम मैच खेलेंगे। उसके बाद शायद आप जो आवाम है उसके बारे में हो सकता है कि कुछ सोच ले, लेकिन फ़िलहाल वो ये सोच रहे हैं कि अपने अपने जो मफाद हैं वो निकाल लें। उसके बाद आप लोगों के बारे में देखा जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि स्टेज पे खड़े होकर बड़े दावे किए जा रहे थे और बड़ा कहा जा रहा था कि हम जो हैं वो नून लीग के ऊपर जो है वो तनकीद की जा रही थी और नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद कर रहे थे। लेकिन हुकूमत साजी का वक्त आया, वोट थोड़े से ले लिए, थोड़े बहुत जहाँ से भी ले लिए, करा के ले लिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने यही सोचा कि बाद में हम बैठ के मुक्का कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमारे हाथ में किसी तरीके से जो है ये हुकूमत की डोर हमारे हाथ में आ जाए। और अब आज आप लोग देख रहे हैं आजकल जो चल रहा है, इतने दिन गुजरने के बाद भी ये फैसला नहीं हो रहा, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ लालच पड़ी हुई है, कुछ ना कुछ कि आप फ्रंट पे आ जाए, आप खेल लें, और हम बच जाएं, हम पीछे रह जाएं, आप फ्रंट पे आके खेल लें। सो ये बंदर बाट का ये गेम चलता रहेगा। मज़ीद कुछ तफसीलात आप लोगों के पास मज़ीद कुछ तफसीलात आती हैं तो वो आप लोगों से शेयर कर दी जाएंगी आने वाली व्लॉग्स में। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।